खुदाइया से मुल्तमिस हूँ कि हो लाखों सलाम उस आका पर, दिल लाखों जिसने जोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सुकून, इंसानों के रुख मोड़ दिए, और उस मोहसिन आजम ने इलियास क्या क्या ना दिया है आलम को, दस्तूर दिया मंशूर दिया, कहीं राहे दी कहीं मोड़ दिए। कुरान की तिलावत को आ दिल की तरावत को आ, कुरान की तिलावत को आ दिल की तरावत को आ दिल की नजाफत को आ महफिल की हिदायत को आ। आइए तशरीफ लाते हैं। नाराए तकबीर, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। इसी तरीके से आप हजरात को अपनी समातों के जो यहाँ पर मुकर्रिरीन और वाइजीन माइक के हवाले होंगे और वो अपनी ज़बानी आप हजरात को सुनाने की कोशिश करेंगे, तो आप हजरात को इसी तरीके से दिलजमी के साथ यहाँ पर सुनना है और ये तहिया और इरादा करना है कि इंशाअल्लाह जब तक ये प्रोग्राम चलेगा, जब तक ये माइक के जरिए से हमारे कानों तक आवाज़ें इसी तरह आती रहेगी, तो हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। जब दुआ होगी, प्रोग्राम का इख्तिताम होगा, तो उसके बाद ही इंशाअल्लाह यहाँ से जाने की फिजा बनाएंगे। इंशाअल्लाह सभी हजरात तैयार है ना? तो सबसे पहले कबल अजीज के प्रोग्राम को थोड़ा और आगे लिए चलो। मेरी आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात यहाँ से खड़े हो जाएं और ये वाली जगह पुर कर ले, ताकि जो आने वाले हजरात है उधर से उन्हें आसानी हो जाए। जो इधर खड़े हुए हैं वो भी आ जाए। आ जाओ भाई। ये प्रोग्राम के अदब के भी खिलाफ है और उलमाए किराम के अदब के भी खिलाफ है। आप हजरात से कहा जा रहा है, आप हजरात को अल्लाह के रसूल का वास्ता, अल्लाह का वास्ता है, खड़े हो जाए यहाँ से, तमाम खड़े हो जाए। यहाँ से खड़े होकर के ये वाली जगह पुर करें, ये वाली जगह पर हो जाएगी, फिर आने वालों को आसानी होगी। खड़े हो जाए माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपके आने को कबूल फरमाए, इस हिलने और जुलने को कबूल फरमाए। आप हजरात अपना ये वक्त उलमाए किराम के लिए निकाले, उलमाए किराम के बयानात को सुने, उनके वाज़ तसरीह तकरीर और नसीहतों को सुने। इंशाअल्लाह उल अजीज आपको मजीद फायदा हासिल होगा। और यकीन जानो ये वक्त और ये सातें हर किसी के हिस्से में नहीं आया करती। अल्लाह तबारक व तआला बहुत कम ऐसे लोगों को मुंतखब फरमाते हैं कि जिनके हिस्से में ये मुबारक सातें आती हैं, कि जिन महफिलों में अल्लाह का नाम लिया जाता है, अल्लाह के रसूल का नाम लिया जाता है। तो हम आप हजरात को यहाँ नीचे बिठा करके बादशाह बना रहे हैं कि हम फकीरों की यही है कायनात, हम फकीरों की यही है कायनात, बोरिया हाजिर है शाहों के लिए। हम आप हजरात को यहाँ नीचे बिठा करके बादशाह बना रहे हैं। तो आप हजरात का फर्ज है और जिम्मेदारी है कि आप हजरात सुकून और इत्मीनान के साथ यहाँ पर बैठे रहे कि ये दर अल्लाह का है, यहाँ मिलता है आने से, ये दर अल्लाह का है, यहाँ मिलता है आने से। बदल जाती है किस्मत भी दुआओं के बहाने से, बदल जाती है किस्मत भी दुआओं के बहाने से। माशाअल्लाह जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, लोग तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपके आने को कबूल फरमाए, आपके यहाँ बैठने को कबूल फरमाए। आप हजरात अपना ये वक्त कुर्बान करें, उलमाए किराम के बयानात को सुने कि जागना है जाग ले अफला के साए तले, जागना है जाग ले अफला के साए तले, देर तक सोता रहेगा खाक के साए तले। और गनीमत समझ जिंदगी की बहार, यहाँ आना न होगा बार बार, यहाँ आना न होगा बार बार। तो मेरे जो भाई वहाँ पर खड़े हुए हैं, अगर उन तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है, उनके कानों से मेरी आवाज़ टकरा रही है, तो उनसे भी मुअद्दिबाना गुजारिश है कि आप हजरात का वहाँ खड़े होने का ये वक्त मुनासिब नहीं है, वहाँ से हटें और उस रास्ते को साफ करें। और जो ये आपके लिए कालीन का इंतजाम किया गया है, यहाँ पर आकर के तशरीफ रखें। बहरहाल ज्यादा कुछ न कहते हुए, चूँकि हमारे प्रोग्राम की कुछ तालिबात अभी रह रही है और इनके बाद में इंशाअल्लाह असर नौ उलमाए किराम का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। अब आइए इनके बाद में पूरा प्रोग्राम पेश किया। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला तमाम को मज़ीद तरक्कियात से नवाजे। देखिए हाज़रीन, आप हजरात ने इश्तिहारात के ज़रिए, ऐलानात के ज़रिए बहुत से नामवर और मशहूर मुकर्रिरीन की फहरिस्त को पढ़ा और सुना होगा और आपको बतलाया गया होगा कि हमारे प्रोग्राम में जय्यद आलिम दीन, फाजिल नौजवान हजरत अकदर जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शादाब उमर साहिब दामद बरकातुहुल आलिया, जो इमाम खतीब होते हैं मदरसे वाली मस्जिद किरदमपुर दहली, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत वाला की तशरीफ आवरी हो चुकी है और इस वक्त में जीनत स्टेज बने हुए हैं। और इसी तरीके से
शहर मुजफ्फरनगर से चलकर हमारे दरमियान में हाजिर होने वाले आज के हमारे इस प्रोग्राम की बहुत ही खूबसूरत सदारत फरमा रहे हम सब के बड़े हजरत अक़दस जनाब मौलाना मोहम्मद सादिक साहिब दामत बरकातुहुल आलिया अल्हम्दुलिल्लाह हजरत वाला भी हमारे दरमियान में तशरीफ फरमा हो चुके हैं। और इसी तरीके से आप हज़रात को बतलाया गया होगा कि बिजनौर की सरजमीन से चलकर एक फाजिल नौजवान जय्यद आलिम दीन हजरत अक़दस जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहिब दामत बरकातुहुल आलिया जो रफ़ीक मोहतरम हैं और रफ़ीक सफ़र भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत वाला की भी आमद हो चुकी है। और इसी तरीके से शायरी की दुनिया के बेताज बादशाह रेशमी लबो लहजे के मालिक शायर इस्लाम जनाब मौलाना फैसल मेरठी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया इंशाअल्लाह उल अजीज कुछ ही देर में हजरत वाला की भी आमद आप हजरात की रूबरू होने वाली है। और इसी तरीके से जो आज के हमारे इस प्रोग्राम की सरपरस्ती फरमाएंगे हजरत अक़दस जनाब मौलाना कारी फैजुद्दीन साहिब दामत बरकातुहुल आलिया जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं जमीयत उलमाए शहर लोनी के और बानी व मोहतमिम होते हैं मदरसा सबीलुस सलाम अलवी नगर लोनी के, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत वाला की भी आमद होने वाली है। देखिए तमाम हजरात माशाअल्लाह हजरत वाला की भी आमद हो चुकी है। देखिए हाजरीन वो तमाम नामवर मुकर्रिर और शोराए किराम कि जिनको आपने सुना और पढ़ा था वो तमाम ये के बाद दीगर हमारे दरमियान में तशरीफ फरमा हो चुके हैं। अब गुजारिश है आप हजरात से कि जो हजरात अभी इधर उधर टहल रहे हैं या इसी तरीके से खेल कूद में लगे हुए हैं, गेट के बाहर खड़े हुए हैं, उनसे अदब एहतराम के साथ इल्तिमास है कि वो अपनी वहां से जगह छोड़ें और जो मदरसे वालों ने आपके लिए कालीन का इंतजाम किया हुआ है यहाँ पर आकर के जीनत बने। ये सारा मजमा आपका मुंतजिर है और आपका इंतजार कर रहा है। जो मेरे भाई वहाँ गेट पर खड़े हुए हैं उनसे भी बहुत ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश है कि वो भी वहां से हटे और यहाँ पर आकर के अपनी तशरीफ रखें। वो जो मेरे भाई वहां खड़े हुए उन्हीं से कहा जा रहा है, ये जो पीली शर्ट वाले हैं और काली शर्ट वाले खुसूसन इन्हीं से कहा जा रहा है कि आप हजरात वहां से हटे और ये इस रास्ते को खाली करें। इस रास्ते से होते हुए देखिए आपके लिए क्या खूबसूरत इंतजाम किया हुआ है। माशाअल्लाह कितनी मेहनतों के साथ में और कितनी मशक्कतों से गुजर के इस प्रोग्राम को सजाया और संवारा है। और आप हजरात अगर इसी तरीके से इसकी बेअदबी का सामान बने रहे तो यूं कहा जा सकता है कि आप हजरात इसमें खलल डालने वाले हैं। और जो मेरी माई बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं उनसे भी बहुत ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश है कि ऊपर का जो वहाँ का हिस्सा है और जो वहाँ का इलाका है वो तमाम का तमाम खाली पड़ा हुआ है। आपसे गुजारिश है अदब एहतराम के साथ कि आप यहाँ से सुकून और इत्मीनान के साथ में उठें और ऊपर जाकर के बैठ जाएं। तमाम माई बहनें पीछे से उठ जाएं, तमाम की तमाम। माशाअल्लाह जो मेरे भाई वहाँ खड़े हुए हैं उनसे भी गुजारिश है, लाल शर्ट वालों आ जाओ, आप ही को कहा जा रहा, और ये नीली शर्ट वाले सारे आ जाओ। वहाँ पर खड़ा होना मुनासिब नहीं है आपका। देखिए उलमाए किराम इतना लंबा सफर तय करके 100 किलोमीटर और 150 किलोमीटर दूर का सफर तय करके आप हजरात के लिए आए हैं और हमारी और आपकी मेहमान नवाजी का ये सबूत है कि हम बढ़ चढ़ कर का हिस्सा लें और इनकी आमद से पहले, इनके माइक पर आने से पहले हम उसका बेहतरीन सबूत और नमूना पेश करें। तो उसके लिए हमें माहौल को साजगार बनाना है कि ये में कदा सभी का है, कदम कदम बहम चले, हमारे साथ तुम चलो तुम्हारे साथ हम चले, और न दूर हमसे तुम चलो न दूर तुमसे हम चले। ये दोस्ती का वक्त है मिला के सब कदम चले, ये दोस्ती का वक्त है मिला के सब कदम चले। आप हजरात हमारा ताउन फरमाए, हम आप हजरात का ताउन फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह प्रोग्राम में 4 चांद लगेंगे। जो मेरे भाई पीछे बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि वहां से उठ जाए, उठ जाओ भाई, वहां से उठ जाए, वो हम बैठना मुनासिब नहीं है। देखिए जगह तमाम की तमाम खाली पड़ी हुई है, आ जाए माशाअल्लाह, उठ जाए भाई, भाई माशाअल्लाह। पीछे बैठ जाएंगे वो बच्चे, रहने दो भाई माशाअल्लाह। भाई माशाअल्लाह अब देखिए वक्त तो काफ़ी हो चुका है और हमारे दरमियान में तमाम नामवर मुकर्रिरीन तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। अब मैं ज़्यादा देर आप हज़रात के दरमियान में हाइल ना होते हुए
اور اسی دستور اسلام کی دیرینہ روایات اور حدیث پاک کل امر زبال لم یبدا بحمد اللہ فهو اخطا کہ ہر وہ عظیم الشان کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ تو اس حدیث کا حوالہ لے کر اور اسی کلام کا حوالہ لے کر کہ جس کلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ شروع ہی میں ارشاد فرما چکے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ یہ وہ کلام ہے کہ جس میں شک کی بھی گنجائش نہیں ہے، اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون کہ آپ حضرات اس کو چھو نہیں سکتے، ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک کہ آپ حضرات پاکی حاصل نہ کر لے۔ تو آئیے اسی احکم الحاکمین کے کلام سے، اسی بادشاہوں کے بادشاہ کے کلام سے، یعنی اسی قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے ہم بھی اس اپنے پروگرام کا اور اپنے اس نشست کا آغاز کر دینا مناسب سمجھتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں درخواست مند ہوں حافظ محمد عمیر صاحب کے تشریف لائے اور اپنی زبانی تلاوت کلام اللہ کے ذریعے ہم سامعین کے قلوب کو محظوظ فرمائے۔ بھائی جو حضرات موبائل میں ویڈیوز بنا رہے ہیں میں ان کو ایک بات بتلاتا چلوں کہ یہ دیکھیں کیمرہ کتنا بڑا لگا ہوا ہے، تقریباً 1,80,000 روپے اس کی قیمت ہے، اور یہ 100 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ہمارے درمیان میں آئے ہیں۔ حافظ دین محمد صاحب ان کی محبت ہے اور ان کی محبت کا تقاضا ہے کہ انہوں نے ہماری آواز پر لبیک کہا اور یہاں پر آئے ہیں۔ تو بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ حضرات ویڈیو بنانے کے چکر میں نہ لگے، یہ ویڈیو تمام کی تمام ریکارڈ ہو رہی ہے اور آپ حضرات کی نسلیں اور دور تک اور دیر تک کبھی بھی اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ حضرات موبائلوں کو اندر رکھیں، اور اگر کوئی آپ کے متوسلین میں متعلقین میں جو یہاں پر نہیں ہیں وہ ان کو بھی لنک بھیج سکتے ہیں۔ لائیو یہ پروگرام چل رہا ہے، آر کے دین میڈیا اس کا نام ہے، آپ حضرات سرچ کریں اور ان تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ بہرحال قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے پروگرام کا آغاز فرما رہے تھے کہ صدا ایمان کی لو کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، صدا ایمان کی لو کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، پرندے بھی جنگل میں تلاوت کرتے رہتے ہیں، اور ہوا بھی ان کے کچے گھر سے ہو کر آہستہ گزرتی ہے۔ دیے کی روشنی میں جو لوگ تلاوت کرتے رہتے ہیں، دیے کی روشنی میں جو لوگ تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ حضرات نے قرآن کریم کو سماعت فرمایا۔ اب آئیے آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کے بعد میں اگر کوئی ذات لائق ستائش ہے، لائق تعریف ہے، تو وہ ہے مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و اخیار، طٰہٰ و یاسین رحمت للعالمین، عمیق بے کساں دانش ہر دو جہاں، سرکار ایماں سید آمنہ کی آنکھوں کے تارے، کشتی ملت کے کھیونہارے، رب کے دولارے احمد مجتبیٰ، کملی والے مصطفیٰ، نبی آخر الزمان، شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے میں اس جادو شیش محل میں داخل ہوتا ہوں کہ جس جادو شیش محل میں رہنے والا کبھی تو آپ حضرات کو مدینے کی گلیوں کا تصور کرائے گا، تو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو اپنے مصرعوں کی شکل میں ڈالے گا، تو کبھی صحابہ اکرام کا تذکرہ آپ حضرات کے درمیان میں ہوگا۔ آئیے میں 4 مصروں کی روشنی میں تشریف فرما شاعر اسلام کے قابل فخر خطاب سے نوازے جانے والے جناب مولانا فیصل میرٹھی صاحب دامت برکاتہم۔ نعت نبی کے نغمے گانا سب کے بس کی بات نہیں، شعر و سخن کے شعر سنانا سب کے بس کی بات نہیں، اور یہ خدا کی رحمت ہے جو فیصل چمکتا ہے، لوگوں کا دل جیت کے جانا سب کے بس کی بات نہیں، لوگوں کا دل جیت کے جانا سب کے بس کی بات نہیں۔ ماشاءاللہ ایک مرتبہ زوردار نعرہ لگا کر کے اپنی بیداری کا ثبوت دیں، نعرہ تکبیر۔ سبھی حضرات نہیں بول لے، دائیں والے بھی بولے، بائیں والے بھی بولے، آگے اور پیچھے والے بھی بولے، اپنی آواز کو میری آواز کے ساتھ ملائے اور زوردار نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر کے لگائے، پتہ چلے گا کون بولنا اور کون نہیں۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ علماء دیوبند، علماء دیوبند، نعرہ ماشاءاللہ ماحول بہت سازگار ہو گیا ہے۔ اب آئیے ہم یہاں سے بڑھتی تاریکیوں اور جھلملاتے تاروں اور نیلگوں
फलक की जगमगाती ये फिजा और चमचमाते कुमकुमों की चमचमाती चांदनी और बोए गुल लाने वाली ये मुश्कबाती खुशगवार हवा। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा मंजर है और बहुत खूबसूरत मौसम है। अब हम ये चाहते हैं कि ऐसे पाकीज़ा मौसम में और इस खुशगवार लम्हे में एक ऐसे खतीब को आप हजरात के रूबरू कराया जाए कि जो अपने मैदान खिताबत में एक शह सवारी रखता है और जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने उम्दा मलका बोलने का अता फरमाया है। वह शख्सियत है अबकरी शख्सियत के हामिल, फसाहत और बलागत के शहसवार हजरत अक़दस जनाब मौलाना मुफ्ती शादाब उमर कासमी साहिब दामद बरकातुहुल आलिया, जो इमाम खतीब होते हैं मदरसे वाली मस्जिद किरदमपुर दिल्ली के। इल्तिमास गुजार हूँ हजरत वाला तशरीफ लाए और अपने खिताब से हम सामाईन को महसूस फरमाए कि नुमाया हो के दिखला दे तो अब इनको जमाल अपना, बहुत मुद्दत से चर्चे हैं तेरे बारीक बीनों में। आइए तशरीफ लाते हैं हजरत अक़दस जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शादाब उमर कासमी साहिब दामद बरकत ताला आपके यहाँ आने को कबूल फरमाए, आपके यहाँ बैठने को कबूल फरमाए। आप हजरात ने अपना ये वक्त निकाला उलमाए किराम की बयानात के लिए, उलमाए किराम की नसीहतों के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप हजरात को इसका नेमल बदल अता फरमाए। जो मेरे भाई यहाँ खड़े हुए हैं उनसे भी गुजारिश है कि थोड़ा सा और आ जाएं और थोड़ा सा आगे आने के बाद में ये स्टॉप आप ही के लिए है। आ जाओ भाई माशाअल्लाह, आ जाओ तमाम आ जाओ भाई, उधर नहीं इधर को, ये सामने के लिए रास्ता, आ जाओ माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपके हर कदम उठाने को कबूल फरमा ले। माशाअल्लाह नौजवान है, यहाँ जाओ सामने, नौजवानों की तो जरूरत है और नौजवान ही पीछे हटते हैं। माशाअल्लाह आ जाओ भाई, अगर टोपी हो तो टोपी सर पर रख लो, बहुत अच्छा होगा भाई माशाअल्लाह। अब आइए माहौल बहुत अच्छा बन गया है। आप हजरात ने हजरत अक़दस जनाब मौलाना मुफ्ती शादाब उमर कासमी साहिब दामद बरकातुहुल आलिया की तकरीर बगौर समात फरमाई। अब आइए बिला किसी ताखीर तमहीद के हमारे दरमियान में मुजफ्फरनगर से चल कर के तशरीफ फरमा होने वाले हम सब के बड़े और इस वक्त में जो हमारे प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हैं हजरत अक़दस जनाब मौलाना सादिक साहिब कासमी दामद बरकातुहुल आलिया, जो नाजिम तालीमात होते हैं मदरसा अनवारुल उलूम छतेला मुजफ्फरनगर के। मैं हजरत वाला से इंतहाई अदब एहतराम के साथ दरख्वास्त मंद हूँ